नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपसह संयोजी यौगिकों में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं इसका वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो उपसह संयोजी यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में आज यही सीखेंगे। और विश्वास मानिए कि अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको संकरण निकालना जरूर बनने लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको उपसह संयोजी यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC निकालना सिखाया था। और जितने भी बोर्ड परीक्षाओं में सवाल पूछे गए थे IUPAC से संबंधित और जितने भी टाइप हो सकते थे वो सभी उस वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो अगर जिसने भी ये वो वाला वीडियो IUPAC वाला ना देखा हो तो कृपया करके देखिएगा और IUPAC जरूर उससे आपको बनने लगेगा। इसी प्रकार ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको संकरण निकालना गारंटी से बनने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले संकरण इसमें निकालना है CONH3 का होल 6 और इस पर +3 आवेश है। चार्ज कितना है? प्लस का 3। तो आप ये लिखा हुआ प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि वीक लिगेंड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रबल लिगेंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड CN- साइनाइड आयन, NO2- एथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं, NH3 प्रीडीन, NCS-, ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं, प्रबल लिगेंड है। और वीक लिगेंड में मतलब दुर्बल लिगेंड में H2O C2O4-2, इसको आप ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं, F- फ्लोराइड आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, NO3- नाइट्रेट आयन, Cl- क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब कैसे हैं? दुर्बल। ये आप क्यों सीख रहे हैं? ये इसलिए कि अगर आपको प्रबल लिगेंड दिखेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि ये सब, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में बदल देते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में बदल देते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो कौन करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो ये X हो गया, प्लस NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है तो 6 × 0 = 3, तो X बराबर क्या गया? 3। मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 27। जब आप SPDF बनाएंगे इसका तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 27, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 7 27 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट प्रारंभिक अवस्था, ग्राउंड स्टेट प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में आपने 3D को बनाया, 3D, और D के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5। 4s को बनाया, 4s, s का कितना भाग होता है? 1 ही होता है, ये 4s बन गया और 3D बन गया। अच्छा, 4p, भाई इसके बाद क्या आता? 4p। तो 4p लिखा नहीं है इसमें, लेकिन इसको अपने मन से बना लिया जाता है, क्योंकि ये चौथी कक्षा चालू हो गई। चौथा कोष, सेल इंग्लिश में, हिंदी में कोष और इंग्लिश में सेल।
चौथी सेल चालू हो गई, इसका मतलब यह है कि इसमें 4p भी होगा। तो इस 4p को हमने एक्स्ट्रा में बना लिया। p के कितने भाग होते? 3, तो 3 भाग बना दिए। अब आप देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। 4s में कितने? 2, 4s में 2। 4p तो लिखा ही नहीं है, तो 4p में तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, खाली बना रहेगा। अब इसके बाद कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी? +3। तो कोबाल्ट की जो +3 है, ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेज। इसमें बनाइए, तो जब इसमें आप बनाएंगे तो फिर से 3d, 4s और 4p, d 5 भाग, 1 2 3 4 5, 4s अकेला और 4p के 3 भाग। अब देखिए +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 तो s से निकल जाएंगे भाई, 2 तो s से निकल जाएंगे। इसके बाद जब 2 s से निकल जाएंगे, फिर 1 निकलेगा d से, सही है, 1 निकलेगा आपका d से। तो देखिए जब आप d से निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कोबाल्ट में +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 तो ऐसे चले गए, 1 और बचा, तो 1 निकालेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये तो सब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है, और ये जोड़े में है, पेयर्ड में है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो क्या स्थिति बनी? ये ज्यों का त्यों, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, ये ज्यों के त्यों अपने 3। इस प्रकार ये खाली हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, इसके बाद देखिए ये जो हमारा लीगेंड है NH3, ये प्रबल है कि दुर्बल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो आपने लिखा चूंकि NH3 प्रबल लीगेंड है। अगर प्रबल लीगेंड है, अतः यह अयुग्मित को इंग्लिश में अनपेयर्ड बोलते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित कर देगा, तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित कर देगा। तो देखिए जब युग्मित इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होगा तो फिर से इसको बनाना पड़ेगा। फिर से बनाइए, 3d, 4s, 4p, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, जब इनका जोड़ा बनेगा तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सही है ना? प्रबल था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, इसलिए जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जोड़ा बना दीजिए, पेयर बना दीजिए, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। पहले वाले में तो पहले से 2 थे, फिर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद कोबाल्ट से 6 NH3 लीगेंड जुड़े हैं, अतः कोबाल्ट धातु या आयन को लीगेंड NH3 के द्वारा 6 लोन पेयर
लोन पेयर प्राप्त होंगे। देखिए है क्या, लीगेंड कितने हैं, 6। और लीगेंड का काम क्या होता है, लीगेंड धातु मतलब मेटल को, लीगेंड मेटल को लोन पेयर देता है उप सह संयोजी बंध द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। लीगेंड लोन पेयर किसको देता है, धातु को देता है, मेटल को देता है, ठीक, किस बंध के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, उप सह संयोजी बंध के द्वारा। तो इसको जब 6 लीगेंड है तो 6 लोन पेयर मिलेंगे, तो 6 लोन पेयर मिलेंगे। तो इसको एक बार और बनाइए, 3D 1 2 3 4 5, 4S और 4P, ये ज्यों का त्यों, ठीक है। अब 6 लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर, पांचवा लोन पेयर और छठवां लोन पेयर, हो गया 6 लोन पेयर भर दिए। अब संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या हुआ, आपने डी में कितने लोन पेयर भरे, 2, तो D2, S में 1 भरा और P में कितने भर गए, 3, D2sp3, ये संकरण हुआ। इसी को आप ये कह सकते हैं sp3d2, भाई इसी को कह सकते हैं sp3d2 या D2sp3, क्लियर। ज्यामिति क्या हुई, ज्यामिति का मतलब ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या हुई, तो sp3d2 इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। प्रकृति, नेचर, अनुचुंबकी या प्रतिचुंबकी, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। तो देखिए प्रकृति का मतलब सभी जोड़े के रूप में है इलेक्ट्रॉन, और जब सभी जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन हैं इसका मतलब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे डायामैग्नेटिक। तो देखिए साथियों, ये पहला सवाल था, इसलिए हमने आपको विस्तार पूर्वक एक एक स्टेप करके समझाया है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर कैसे लगाया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि इतने बार ये बनाना पड़ेगा, क्या एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन, संकरण निकाला, कैसे आपने ज्यामिति पता की, क्योंकि sp3d2 की ज्यामिति क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। प्रकृति सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो प्रतिचुंबकी, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता तो अनुचुंबकी हो जाती, इंग्लिश में कहते हैं आप पैरामैग्नेटिक, क्लियर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए साथियों इसको देखिए, NiCl4 पर पूरे पर आवेश कितना, -2। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो X मान लिया इसको, Cl क्या होता है माइनस का, तो 4 गुणा Cl माइनस बराबर -2, तो X माइनस के 4 बराबर -2, तो X बराबर 2 हो गया, ठीक। निकेल परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। परमाणु क्रमांक कितना था, 28, एटॉमिक नंबर 28 था, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 28 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 8 28, ठीक। अब ग्राउंड स्टेट, प्रारंभिक अवस्था, किसको बनाइए, 3D को, 3D 1 2 3 4 5 भाग होते हैं, ठीक है। 4s और ये 4p हमने वो बताया था आपको, अपने मन से बना लेते हैं। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 8 है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया इतना, ठीक है। अच्छा इसके बाद Ni+2, निकेल पर कितना आवेश है, 2, तो Ni+2
इसकी कौन सी अवस्था बनेगी? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। फिर से बनाइए 3D 1 2 3 4 5 4s 4p, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, +2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल गए। अब क्या बचा? ये ज्यों का त्यों, और 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गए इस प्रकार। अच्छा, अब देखिए क्या ये जो लिगेंड Cl- है, ये प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है? तो देखिए Cl- कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। तो अगर चूंकि Cl- दुर्बल लिगेंड है, तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित नहीं करेगा, क्योंकि कैसा है? वीक है, दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में नहीं बदलेगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, Cl लिगेंड है कितने? 4। Ni के साथ 4 Cl- लिगेंड जुड़े हैं, तो 4 Cl- लिगेंड जुड़े हैं, तो लोन पेयर कितने मिलेंगे? 4 लोन पेयर मिलेंगे। तो फिर से बना लीजिए 1 2 3 4 5 3D 4s 4p, बनाइए इसको। ठीक है, अब 4 लोन पेयर बनना है, तो इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 4 लोन पेयर। संकरण, संकरण क्या हो गया? डी में तो 1 भी नहीं भरे, एस में 1 भरा और पी में 3, तो संकरण हो गया sp3। ज्यामिति, ज्योमेट्री कैसी हो गई? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, इंग्लिश में टेट्राहेड्रल। प्रकृति, नेचर, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या होगा? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अगर ये भी पूछा जाए आपसे तो इसको प्रदर्शित करते म्यू से, इसका सूत्र होता है √n n+2। bm ये इसका मात्रक होता है, bm का मतलब बोहर मैग्नेटान। जैसे ml लिख देते मिलीलीटर, kg लिख देते किलोग्राम, cm लिख देते सेंटीमीटर, इसी प्रकार bm का मतलब बोहर मैग्नेटान। ये जो n होता है, ये होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है साथियों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इंग्लिश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। n का मान कितना है? 2 रख दीजिए, तो म्यू बराबर √2, 2 + 2, तो कितना हो गया? 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 का मतलब 2√2। भाई 2 और 2 जोड़े 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो 8 का मतलब बाहर कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ गया, 2 bm। ये अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो ये भी आ गया, प्रकृति पूछे तो ये भी आ गई, ज्यामिति पूछे तो भी आ गई, संकरण पूछा तब भी आ गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सवाल है। इसमें ये जो Cl- था, ये कैसा था? वीक लिगेंड, तो जैसा था वैसा ही बना रहा। अगर ये प्रबल लिगेंड होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका जोड़ा बना देता, पेयर बना देता। क्लियर? अगला सवाल देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है NiCO का होल 4, इसका संकरण निकालना है आपको। तो Ni
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या x, और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऊपर तो कोई आवेश होता नहीं है तो क्या हो गया 0, और इधर भी कोई आवेश नहीं है तो इधर भी 0, तो x बराबर कितना आ गया 0। इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0। निकेल 28 इसका परमाणु क्रमांक होता है। आपने बनाया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 28 हो गया। कौन सी अवस्था बनाएंगे? प्रारंभिक अवस्था, ग्राउंड स्टेट, 3d, 3d, 1 2 3 4 5, डी के कितने भाग होते हैं 5। कोई अगर सोच रहा हो कि 5 भाग कौन कौन से होते हैं तो dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz², इस प्रकार 5 भाग होते हैं तो पांचों बना दिए। 4s अकेला होता है और 4p, 4p। अब p के 3 भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं? px, py और pz। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। इसके बाद ni पर कितना आवेश आया था 0, ni 0, ये कौन सी अवस्था हो गई? एक्साइटेड स्टेज, तो उत्तेजित अवस्था। तो जब 0 का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब नए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यही अवस्था हो जाएगी, यही अवस्था हो जाएगी 3d, 4s, 4p, यही बिल्कुल ज्यों का त्यों, एक भी इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकले। ठीक, अब आप इसको देखिए, चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड कैसा है? कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो प्रबल है तो क्या करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉन में बदल देगा, मतलब जो अकेले इलेक्ट्रॉन है उनका जोड़ा बना देगा। ठीक है, अच्छा जोड़ा बनाइए, तो फिर से बनाया इसको 1 2 3 4 5, 3d, 4s, 4p। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं, अगर आप इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं तो यहां जोड़ा बन जाएगा, इसके बाद ये खाली हो जाएगा और ये भरा रहेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कक्षा खाली हो जाए और ये भर जाए, भरेगी तो क्रम से भरेगी। इसलिए जब जोड़ा बनने की बारी आएगी, CO प्रबल लिगेंड है, तो जब आप पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो जोड़ा भी बन जाएगा। अगर आप गलती कर जाते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा करने से ये तो यहाँ आ जाएगा, ये कक्षा क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, और ये खाली हो जाएगी, ये ज्यों की त्यों भरी रहेगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये खाली रहे और ये भर जाए, तो क्रम से चलेगा, तो क्रम से चलेगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ा बना देंगे। तो जोड़ा बना दीजिए, इस प्रकार हो गया। Ni के साथ 4 CO लिगेंड जुड़े हैं, 4 CO लिगेंड जोड़ने का मतलब कितने लोन पेयर मिलेंगे? 4 लोन पेयर। तो 4 लोन पेयर भर दीजिए, 3d, 4s और 4p। ये ज्यों का त्यों 4 लोन पेयर भरना है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। संकरण कौन सा? संकरण S में 1 भरा और P में कितने भर गए? 3, sp3। ज्यामिति, ज्योमेट्री sp3 की क्या होती है? चतुष्फलकी, चतुष्फलकीय। इंग्लिश में हमने बताई दिया आपको, टेट्राहेड्रल। प्रकृति क्या हुई? देखिए सब जोड़े में है, सब जोड़े में है तो क्या हो गया? प्रतिचुंबकी।
सब जोड़े में है तो प्रतिचुंबकीय, ठीक है। प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। चुंबकीय आघूर्ण म्यू निकालना हो तो √n+2 bm। n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, एक भी नहीं, 0 है। तो n का मान आप 0 रखेंगे तो म्यू कितना आ गया, 0। देखिए आपसे कुछ भी पूछे, संकरण पूछे, हाइब्रिडाइजेशन, तब भी निकल आया। ज्योमेट्री, ज्यामिति, प्रकृति पूछे कि कौन अनुचुंबकीय होता है, कौन प्रतिचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो देखिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए साथियों, CuNH3 का होल 4 SO4, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, इसको x मान लीजिए। अच्छा SO4 क्या होता है, -2, SO4 -2, तो ये क्या हो गया, +2। तो x और NH3 पर कोई आवेश नहीं होता, 4 × 0 = 2, तो x = 2। कॉपर पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर 2। Cu 29 होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, बनाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। इसी प्रकार तो बनता है। ये आप-बाउ नियम का क्या होता है, अपवाद। तो आपने इसकी SPDF संरचना इस प्रकार बनाई होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 10 29। ग्राउंड स्टेट बनाइए, 3d, 1 2 3 4 5, 4s, 4p। हमने आपको बताया ये अपने मन से बनाया जाता है 4p को। 3d, d में कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4s में 1 है तो 1 बना दिया, ठीक है, 4s में 1 बना दिया, 4p तो खाली है। इसके बाद Cu+2, Cu+2 कौन सी अवस्था बना रहे हैं, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए 1 2 3 4 5, 3d, ये 4s और ये 4p। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो एक s से निकालिए और एक d से निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक यहां से निकल गया और एक यहां से निकल गया, ये स्थिति हो गई। इसके बाद आप देखिए, चूंकि NH3 स्ट्रॉन्ग है या वीक, स्ट्रॉन्ग है, NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में बदल देगा, मतलब पेयर बना देगा, जोड़ा बना देगा। तो देखिए ये है, अब इसका जोड़ा बनाने के लिए कहीं और दूसरा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल है, तो इसका काम होता है जोड़ा बनाना, पेयर बनाना। तो पेयर बनाने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा है, ये अकेला ही बचा है। अब क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा ये, तो देखिए हमने दोबारा बनाया 3d, 4s, 4p, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से स्थिति थी। देखिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसको जोड़ा बनाना था, पेयर बनाना था, लेकिन पेयर बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है और चूंकि कि ये प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं तो ये अपनी ताकत दिखाएगा। तो ये कहाँ ताकत दिखाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा के सबसे बाहर भेज देगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा के ये सबसे बाहर भेज देगा, यहाँ पर ये इसने अपनी ताकत दिखा दी। फिर से समझ लीजिए, इसका काम क्या था, इसका काम था जोड़ा बनाना, इसका पेयर बनाना। जोड़ा बनाने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि इसका जोड़ा बन जाए,
तो आखिर करेगा क्या, तो इसको हटा के और सबसे बाहर भेज देगा। तो इसको हटाया और सबसे बाहर भेज दिया। इसके बाद देखिए Cu के साथ 4 NH3 लिगेंड जुड़े हैं। तो 4 NH3 लिगेंड का मतलब कितने लोन पेयर मिलेंगे, 4। 1 2 3 4 5 3D 4S 4P 4 लोन पेयर भर रहे हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 4 लोन पेयर भर दिए, चारों लोन पेयर। संकरण देखिए, संकरण डी में कितना भरा, 1, एस में 1 और पी में 2, सही है ना। डी में 1 भरा, एस में भी 1 भरा और पी में कितने भरे, 2। तो ये आपका संकरण हो गया। ज्यामिति, इसकी ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। प्रकृति, प्रतिचुंबकी के अनुचुंबकी। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में भी आ रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब आप लिखेंगे तो आता है शुरुआत में आ, और अनुचुंबकी में भी शुरुआत में क्या था, आ। तो याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, अनुचुंबकीय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक। फिर से एक बार आप देख लीजिए, हमने आपको बताया जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब अयुग्मित आप लिखेंगे तो शुरुआत में आ जाएगा, छोटा आ, और जो अनुचुंबकीय होता है इसमें भी छोटा आ होता है। तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, अनुचुंबकीय, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो अनुचुंबकीय भी नहीं होता है, तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। आसानी से याद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हो गया। अगर आप म्यू निकालना चाहें तो म्यू बराबर √n+2 Bm। तो म्यू बराबर n मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 1 2 मतलब √3 Bm। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण भी आ गया। तो इस प्रकार से आप संकरण निकाल सकते हैं। पेपर में आपसे संकरण पूछे तो संकरण भी बन जाएगा, ज्यामिति पूछे तब भी आ गया, प्रकृति पूछे कि कौन अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय वो भी आ गया, और चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तब भी आ गया। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से संकरण को कैसे निकाला जाता है ये आपको सिखाने का प्रयास किया गया है, और उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के समझना हो तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उससे आपको IUPAC कंफर्म समझ में आ जाएगा और इससे आपको संकरण निकालना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।